Yes, +1 students. Till now we have completed dimensional analysis, error analysis, different methods to measure distance, long distances, short distances. These all we have completed in our unit first. Now we are going to start unit second, a new unit of physics, mechanics. इसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मैकेनिक्स क्या होती है? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इट्स अ branch of physics which deals with motions of bodies. कोई भी बॉडी किस तरह के मोशन में है या वो रेस्ट पर है, these all terms are studied in mechanics. So mechanics क्या है? Mechanics are categorized into different branches. Number 1 statics, number 2 kinematics, number 3 dynamics. Okay, statics अपने नेम से ही क्लियर है. Stat means stationary. Stationary means at rest. Okay, so statics is a branch of mechanics which deals with the objects at rest. Clear? Next two branches both deal with the motion of the bodies. Bodies जब motion में हैं तो motion में किस में हम study करेंगे? In both these branches, kinematics और dynamics दोनों ही branches किसके बारे में deal करती हैं? Bodies के motion के बारे में deal करती हैं. But दोनों में difference क्या है? स्टूडेंट्स देखिए कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाना है तो हमें उस पर कुछ एफर्ट करना पड़ता है, हमें उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना. तो विच काइंड ऑफ फोर्सेस, विच काइंड ऑफ एफर्ट्स वी हैव यूज्ड, अगर उन एफर्ट्स को भी काउंट किया जाए, उस रीज़न को भी काउंट किया जाए, देन दैट ब्रांच इज़ डायनामिक्स. अगर इस रीज़न को ना देखें, सिर्फ मोशन को देखें कि वो किस रीज़न से आया है, वो डील ना करें. हमें बॉडी के सिर्फ मोशन से मतलब था कि बॉडी इतनी वेलोसिटी से ऐसे मूव करे, तो हमें सिर्फ बॉडी का मोशन चाहिए था. अगर हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स. इफ़ वी डील विद द मोशन विद टेकिंग इनटू अकाउंट द एफर्ट्स, that is called as dynamics. Okay, so how will we define it? That statics is a branch of mechanics which deals with the objects at rest. Next, kinematics कैसे define करेंगे? It is a branch of mechanics. It's a branch of mechanics which deals with the motion of objects without taking into account the cause of their motion. क्या नहीं अकाउंट में लिया? द कॉज ऑफ देयर मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट. सिमिलरली अगर हमें डायनामिक्स को डिफाइन करना है, देन सेम डेफिनेशन. इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स with taking into account the cause of their motion. Clear? So these three different branches we will study further now in future further topics. Okay, so यहाँ पर हम बॉडीज़ के रेस्ट की, मोशन की, ये सब बातें कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट और मोशन? कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब होगी, कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा? सो रेस्ट पर कब होगी? अ बॉडी इज सेड टू बी at rest
कब होगी रेस्ट पर? जैसे ये बुक आज हमने यहाँ पर रख दी इस रूम के अंदर, तो ये बुक यहीं पड़ी रहेगी अनलेस वी पिक इट, जब तक हम इसे डिस्टर्ब ना करें, अनलेस वी डिस्टर्ब इट, है ना। तो ये बुक यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, ये टेबल यहीं का यहीं रहेगा, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये यहीं की यहीं रहती हैं जब तक हम इस पे फोर्स ना लगाएं। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कल भी यहीं रहेगी, परसों भी यहीं रहेगी, नेक्स्ट डे भी यहीं रहेगी, जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अपने आप ये चेंज नहीं कर सकती, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। सो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it doesn't change its position with respect to time. with respect to time means टाइम के साथ साथ, टाइम तो चेंज होना ही होना है, टाइम कभी भी नहीं रुकता। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल। ओके, नेक्स्ट बॉडी मोशन में कब होगी? सिमिलर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपने आप बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, है ना, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है। सो दीज काइंड ऑफ मोशंस आर कंसीडर्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी। ओके, सो अब हमने रेस्ट बता दिया, मोशन बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि ये जो रेस्ट एंड मोशन हमने पढ़ लिए, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो मोशन में भी हो सकती है, जो मोशन में है वो रेस्ट पर भी हो सकती है। सो हाउ विल वी डिफाइन देयर रिलेशन, हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? दिस वी कैन अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ओके, सो किस तरह से हम बताएंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स? ये बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज कि एक बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, एक बस के अंदर पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ बस। ओके, और बस मूव कर रही है, एंड बस इज मूविंग, बस मूव कर रही है तो ऑल पैसेंजर्स आर मूविंग। तो बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, एक पैसेंजर जब दूसरे पैसेंजर को देखेगा, बोथ आर इन सेम काइंड ऑफ मोशन, क्योंकि दोनों सेम बस में बैठे हैं, तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वो कैसे अपीयर होंगे? रेस्ट पर अपीयर होंगे, क्लियर। लेकिन यही पैसेंजर्स अगर देखते हैं बाहर की साइड, आउटसाइड पर अगर कोई और पर्सन खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो वो उसे मूव करता हुआ दिखाई देगा। इफ़ बस इज़ मूविंग फॉरवर्ड तो वो पैसेंजर उन्हें पीछे दिख जाता दिखाई देगा, और उस पैसेंजर को वो आगे जाते दिखाई दे रही हैं, है ना। तो with respect to that outsider, this passenger is in motion, but with respect to each other sitting in the same motion, they both are at rest, clear। बैठे वहीं हैं, मोशन एक ही हो रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देख लें, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ले लें, तो उन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू इनका मोशन जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट में आ रहा है, कि एक के विद रिस्पेक्ट टू तो वो रेस्ट में है, दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू वो मोशन में है। सो वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर relative terms, clear। Next term is point object,
point object या null object we can say, या we can say it's point mass object. okay, नेम से क्लियर हो रहा है point object. point means जो point के जैसा हो, नहीं, जो जिसका साइज जो है वो पॉइंट के जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है. इट कैन बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर. ये हम कह सकते हैं कि कोई और फैक्टर उसे इतना डोमिनेट कर रहा है. अब सपोज़ ये साइज़ के सामने हम इस साइज़ को देखें देन दिस विल बी नेग्लिजिबल. सपोज़ दिस साइज़ के सामने हम इस साइज़ को देखें तो दिस विल बी नेग्लिजिबल, है ना. तो पॉइंट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट इट्स साइज शुड बी नेग्लिजिबल, इट्स डायमेंशंस शुड बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सम अदर फैक्टर. तो ये सम अदर फैक्टर क्या चीज़ है? ये सम अदर फैक्टर है बॉडी का मोशन, बॉडी का जो पाथ कवर्ड है, जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, उस पाथ के कंपैरेटिवली, उस मोशन के कंपैरेटिवली अगर बॉडी का साइज़ नेग्लिजिबल है तब हम उस बॉडी को बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, कोई भी स्मॉल इंसेक्ट है ना, स्मॉल इंसेक्ट फ्लोर पर चल रहा है तो वो फ्लोर पर कितना डिस्टेंस कवर कर देता है? अपने साइज़ के कंपैरेटिवली देखें तो वो बहुत डिस्टेंस कवर कर सकता है ना. तो एज कम्पेयर टू इट्स मोशन बॉडी का जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल अपीयर होगा. सो दैट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर बात हम सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट की टर्म में नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ व्हीकल की टर्म में. कोई भी व्हीकल, सपोज़ वो बस ही क्यों ना है. अब बस का साइज़ पॉइंट साइज़ तो नहीं होता, लेकिन बस जो डिस्टेंसेस कवर करती है, बहुत सारे किलोमीटर्स जो कवर कर लेती है, दैट आर वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑन डायमेंशंस. सो जो बस का साइज़ है वो नेग्लिजिबल हो जाता है. देन दैट केस दैट व्हीकल इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी, an object is said to be a point object if the motion covered by it is very large as compared to its own dimensions, such that its size becomes negligible as compared to its motion. Then that object is said to be a point object. Example, any kind of vehicle. Clear? So अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया बॉडीज़ की डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिक्स के अंदर मोशन हम पढ़ेंगे, स्टडीज़ करेंगे कि मोशन कैसा कैसा हो सकता है. बॉडीज़ पे मोशन जब लगेगा तो हम क्या क्या ब्रांचेस डील करेंगे, है ना. तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हमने यहाँ पर पढ़ा, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स. स्टैटिक्स जो रेस्ट वाली बॉडीज़ को डील करेगी एंड दीज 2 ब्रांचेस डील्स विद द मोशनल बॉडीज़. दोनों में डिफरेंस क्या था कि ये कॉज को लेकर नहीं चलेगी, ये कॉज को साथ में लेकर चलेगी. बॉडी रेस्ट पर कब होगी? बॉडी रेस्ट पर तब होगी जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव कैसे शो किया हमने? बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पैसेंजर्स सिटिंग इन अ बस, है ना. नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये क्या होता है कि इफ़ इट साइज बिकम्स नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मोशन कवर्ड बाय इट देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्लियर?